भारत की तरह चीन भी करेगा गोरखा सैनिक भर्ती। गोरखा सैनिक भर्ती को लेकर जिनपिंग उतावले हुए। आखिर चीन की गोरखा रणनीति क्या है? आखिर चीन चाहता क्या है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गोरखा रेजिमेंट के अदम्य साहस को दुनिया जानती है। भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की आन बान शान का लोहा भी सभी ने माना है, लेकिन अब चीन भी भारतीय सेना की तरह चीनी गोरखा सैनिकों की भर्ती कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखा अपनी हिम्मत और साहस शौर्य के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि गोरखाओं को दुनिया पसंद करती है। ऐसा इसलिए नहीं वो काम करते हैं, ऐसा इसलिए कि गोरखा पहाड़ी युद्ध कला के माहिर सैनिक होते हैं और इनके सामने पहाड़ में भी नहीं जीता जा सकता। इसलिए अंग्रेजों के वक्त से भारत में गोरखा सैनिकों की भर्ती होती आई है। लेकिन अब एक बार फिर भारत की तरह चीन भी नेपाल में शासन कर रही कम्युनिस्ट सरकार से गोरखाओं को चीन की सेना PLA में शामिल करने की मांग कर रही है। गोरखा सैनिकों को चीन की सेना में शामिल करने को लेकर चीन काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल यानी 2023 में एक भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेपाल सरकार ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए गोरखाओं को इजाजत नहीं दी, जबकि हर साल करीब 1300 गोरखाओं की भर्ती भारतीय सेना में होती रही है। भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती ना होने के कारणों की बात करें तो नेपाल का आरोप है कि भारत की अग्निपथ योजना ठीक नहीं है, क्योंकि ये योजना 1947 में हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करता है। सवाल ये है कि चीन गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए इतना उतावला आखिर क्यों है? जानकारों की माने तो गोरखा नेपाल के पहाड़ों में बसने वाले जन्मजात लड़ाका हैं। गोरखाओं की हिम्मत और वफादारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। गोरखा शारीरिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को पलक झपकते ही मार सकते हैं। खबरों की माने तो 1814 में जब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार नेपाल में करना शुरू किया तो उनकी भिड़ंत गोरखाओं से हुई। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज इतना तो समझ गए कि गोरखाओं से युद्ध में आसानी से जीत नहीं मिल सकती। गोरखा भी ये जान गए कि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार और पैसे बहुत हैं। ऐसे में 1815 में नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगोली की संधि हुई। इस संधि के मुताबिक नेपाल के कुछ हिस्से ब्रिटिश भारत में शामिल हुए और काठमांडू एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया। ये भी तय हुआ कि ब्रिटिश फौज में गोरखाओं की भर्ती की जाएगी और इसी संधि को भारत आज तक लागू रखे है। लेकिन भारत ने अग्निपथ योजना लाकर नेपाल को नाराज कर दिया। इसी का नतीजा है कि नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं और अब इसी अवसर का फायदा उठाकर चीन गोरखाओं पर अपने हाथ आजमा रहा है। अब देखना होगा कि आगे चीन इस परियोजना का लाभ कैसे लेता है और इसका नुकसान भारत को कितना होता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीन गोरखाओं को PLA में शामिल करने के लिए इसलिए ललचा रहा है कि अगस्त 2020 में बीजिंग ने नेपाल में एक अध्ययन शुरू किया था कि हिमालय राष्ट्र के युवा भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं। तब ये बताया गया कि भारतीय सेना में शामिल होने वाले युवा लड़ाकों की सदियों पुरानी परंपरा है जिसको वो निभाते हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अध्ययन में चीन की आंखें खुली कि खुली रह गई और अब उसी का नतीजा है कि चीन गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। देखना होगा कि आगे होता क्या है और भारत को कितना नुकसान होता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।